वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एनालिसिस सोनी और जी के मर्जर का। जी एंटरटेनमेंट और सोनी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इनकी इंडियन एंटिटी है सोनी की, उसका यहाँ पे मर्जर हो रहा है। ये मर्जर में बहुत सारी यहाँ पे ख़राब चीज़ें, मतलब इस मर्जर में बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को गुमराह कर सकती है, और इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक डील की फटाफट से डिटेल्स ले लेंगे। मोस्टली आप सबको डिटेल्स पता होंगी। अब इस डील का एक कंपनी पे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, डील होगी या नहीं, रेगुलेटरी क्या है, और अभी एनसीएलटी में जो आज केस चला गया इन्वेस्को, जो इनका एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, वो लेके आ गया है, वो सारी चीज़ें क्या है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ हैं, प्रमोटर्स यहाँ पे क्या गेम खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। मैं मानता हूँ ये डील का जो एनालिसिस है थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, बट क्या होता है कि एक डिटेल्ड एनालिसिस को आप तक लाने के लिए सारी चीज़ों को और सारे फैक्ट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा हमें समय लगता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये अप्रूवल दिया गया है, ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट को दिया गया है। नॉन बाइंडिंग का एग्रीमेंट का मतलब होता है, देखो, एक होता है बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज को बाइंड करने वाला। ये जो एग्रीमेंट है ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सऊदी अरमाको और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो डील है वो एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे आपका नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया। वहीं पे अगर अपन देखें कोई और यहाँ पे मर्जर वगैरह होता है तो वो जनरली बाइंडिंग एग्रीमेंट के थ्रू होता है। बाइंडिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज यहाँ पे उस एग्रीमेंट के लिए लायबल है, उनको वो मर्जर करना ही करना है। ठीक है, ये जो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये ऐसा बोल दिया गया है कि भैया हम लोग ने दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम मर्जर करेंगे, बट अगर किसी पे हम लोग वो नहीं है, मतलब किसी पे भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट के साथ मतलब मर्जर करना ही करना है। कोई भी पार्टी यहाँ पे चाहे तो मना कर सकती है, अबे हमें मर्जर नहीं करना है। अब ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का जो पीरियड है 90 दिन का रखा गया है। 90 दिन तक बैठ के कंपनी के सारे ऑफिसर्स और प्रमोटर और मैनेजमेंट वगैरह पूरी की पूरी दोनों के मर्जर का एनालिसिस करेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या रेगुलेटरी हर्डल्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। 90 दिन के बाद हो सकता है यहाँ पे दोनों कंपनीज मना कर दे कि नहीं अभी मर्जर नहीं हो सकता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और सऊदी अरमाको के केस में हुआ था। तो आप समझिए कि ये मर्जर इज नॉट एट द फाइनल, बल्कि ये मर्जर केवल यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे मर्जर यहाँ पे करने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक भी कंपनी ने मना कर दिया तो यहाँ पे मर्जर से वापस पीछे चले जाएंगे। चलिए, अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस यहाँ पे जो कि लिखा गया है, ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस यानी मर्जर का एनालिसिस, दोनों कंपनियों को क्या क्या बेनिफिट होंगे, किस कंपनी को क्या नुकसान होगा, उस सारी चीज़ों को ड्यू डिलीजेंस। अभी आप एक कंपनी को खरीद रहे हो तो उसके बारे में पूरा उसका फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में करेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, जो कि मतलब SPNI है, सोनी प्राइवेट नेटवर्क्स जो है, जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड है, वो यहाँ पे करीबन 11,000 करोड़ रुपए मर्ज एंटिटी में यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, मतलब कैश लेके आएगी। अभी अगर अपन देखें सिग्निफिकेंट एनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पे बताया गया है। अगर अपन देखें तो कॉनकॉल में जो यहाँ पे पुनीत गोयनका जो कंपनी के MD और CEO हैं, उनका कहना है कि 10% की यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे, मतलब 10% का यहाँ पे रेवेन्यू बेनिफिट या फिर 10% का अपने को कॉस्ट बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी सिनर्जी बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, देखिए सिनर्जी बेनिफिट्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज अभी मान लीजिए अपना IPL का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लेने के लिए दोनों कंपनियां बिड करती है। ठीक है, दोनों कंपनियों का यहाँ पे कुछ खर्चा होता है, बट अगर अब दोनों एक ही कंपनी बन जाएगी तो उनका खर्चा कम होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी भी तरह अगर कोई भी दो कंपनियां जुड़ जाती है ना, तो उनके बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एसेट अब जो एक ही चाहिए पूरे सिस्टम में, वो यहाँ पे खत्म कर दी जाएगी। तो उस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट एनर्जी बेनिफिट सिनर्जी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये सारी मोटा मोटा चीज़ें थी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो ये रहा, 1.575 बिलियन यानी 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अभी अगर अपन देखें कि आज जो जी की वैल्यू इसमें दिखाई गई है, जो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, और उसके हिसाब से अगर अपन जी की फेयर वैल्यू निकालें तो मोटा मोटी ICICI सिक्योरिटीज़ के एस्टिमेट के हिसाब से 240 रुपये के आसपास आती है। ठीक है, तो मतलब फेयरली वैल्यूड है। जिस दिन ये डील अनाउंस हुई थी उस दिन लगभग मोटा मोटी यही भाव के आसपास हुई थी। अभी अगर अपन देखें तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कैश इन्वेस्ट नहीं करते तो यहाँ पे हमारा जो स्टेक होता है मर्ज एंटिटी के अंदर 62% होता है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, सोनी पिक्चर्स वाले अपनी कंपनी भी ला रहे हैं और अपना कैश भी लेके आ रहे हैं। तो इसके साथ क्या होगा कि जो अपना
यहाँ पे जी के अंदर इस नई कंपनी के अंदर जी के शेयर होल्डर्स का स्टेक केवल 47% रह जाएगा और यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग होल्डिंग यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास चली जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को समझनी चाहिए। मान लीजिए आज किसी ने 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं और उसका स्टेक अभी 10% है, ठीक है, जी एंटरटेनमेंट के अंदर। अब वो जो स्टेक होगा वो यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे 47% मतलब अब उसका जो स्टेक है केवल 4.7% ही रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी। नए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उनका यहाँ पे शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि अब आप एक बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का इंपैक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रमोटर का गेम भी है। प्रमोटर का जो स्टेक है, प्रमोटर का मान लीजिए अभी जितना भी स्टेक है आज की तारीख में जी के अंदर प्रमोटर का स्टेक 4% है। वो प्रमोटर स्टेक डाइल्यूट नहीं होगा, मतलब वो 4% का 2% नहीं होगा। और उसके पीछे क्या वजह है, ये सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत है जो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोटा मोटी हो गया नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, मैंने आपको बता दिया 90 दिन का एक्सक्लूसिव पीरियड है। पुनीत गोयनका यहाँ पे कंपनी के एमडी और सीईओ रहने वाले हैं। इसके अलावा बोर्ड में, नए बोर्ड के अंदर कोई भी और दूसरा जी का नहीं रहेगा। अब इसमें खराब बात क्या है कि पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ रहेंगे। देखिए अभी क्या है, जी एंटरटेनमेंट एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे सुभाष चंद्र एंड फैमिली ओन करती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोटर इशूज देखे गए। प्रमोटर ने कंपनी को जो इंटर कंपनी प्रमोटर के लोन्स वगैरह, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज, मतलब प्रमोटर ने जी एंटरटेनमेंट से लोन ले लिया या फिर उससे लोन दे दिया, तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रह गए हैं जिसके कारण यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट में हमेशा यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखे गए हैं। अभी पुनीत गोयनका को इसलिए निकाला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीज़ों, जो इन्वेस्को है, जो इनका बहुत बड़ा यहाँ पे शेयर होल्डर है, वो इसलिए इनको पुनीत गोयनका को निकालना चाहता है ताकि ये कंपनी में इस तरह की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है कम हो जाए। थोड़े टाइम पहले ये इन्वेस्को ने यहाँ पे इस डील से पहले यहाँ पे एक लेटर भी लिखा था कि हमको एक ईजीएम करवानी है, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, जहाँ पे हम यहाँ पे पुनीत गोयनका को हटाने के लिए यहाँ पे प्रपोज करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद ये डील वगैरह हुई है। अब यहाँ पे पुनीत गोयनका बीच में शायद रिजाइन भी करने वाले थे, बट अब वो बोल रहे नई एंटिटी के अंदर एमडी और सीईओ वही रहेंगे, बट जो बोर्ड है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। अभी बोर्ड बदलने से क्या होगा, बेसिकली ये पॉजिटिव भी है कि नए बोर्ड के अंदर अब जी का कोई और आदमी नहीं रहेगा, केवल पुनीत गोयनका रहेंगे और सारे के सारे प्रोफेशनल्स आएंगे जो कि सोनी एंटरटेनमेंट यहाँ पे अपॉइंट करने वाली है। तो सोनी पिक्चर्स, जो सोनी ग्रुप है, वो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे अपने नए बोर्ड्स लेके आएगा। चलिए उसके अलावा यहाँ पे एक और जो खराब बात है, यहाँ पे प्रमोटर को, जो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स हैं, उनको यहाँ पे फैमिली को यहाँ पे इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग फ्रॉम करंट 4% टू 20% का यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा, अभी करंट 4% से 20% यहाँ पे स्टेक बढ़ाने का मर्ज एंटिटी के अंदर एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इस तरह का ऑप्शन क्यों दिया गया है। दो यहाँ पे जो इसकी जो अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है, कॉन कॉल में भी बताया नहीं गया था कि किस तरीके से यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बोला है अगले, ये शायद जो किया जाएगा, ये टर्म शीट, ये अगले शायद 4-5 साल के अंदर यहाँ पे ये दिया जाएगा कि 4 से 20% का स्टेक बढ़ाने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में सिनर्जी वगैरह क्या है, तो देखो मैं आपको बता दूँ, जी का जो मेनली काम है वो बेसिकली यहाँ पे अपना यहाँ पे रीजनल चैनल्स में रहा है और वहीं पे सोनी का काम गेमिंग और स्पोर्ट्स के अंदर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें अपन सिनर्जी बेनिफिट एनालिसिस तो अलग से करेंगे। अभी यहाँ पे जो लोग मेरे से पूछना चाह रहे हैं वो प्रमोटर वाली बात, तो मैं प्रमोटर वाली बात भी आपको दिखाई देता हूँ कि वो प्रमोटर वाली बात कहाँ लिखी गई है कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे कम नहीं होगा, प्रमोटर का स्टेक वहीं का वहीं रहेगा। तो वो भी अपने को दिखा देते हैं। तो ये एक और डिस्क्लोजर है उनका। अब यहाँ पे क्या बोला गया देखो, इन द कंसिडरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंड देयर एफिलिएट्स टू नॉट कॉम्पीट विद द मर्ज कंपनी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी एग्रीड, सोनी इंडिया विल ट्रांसफर सच नंबर ऑफ शेयर्स टू द मर्ज कंपनी सो दैट द प्रमोटर स्टेक विल रिमेन 3.99%, मतलब उनके शेयर्स में कोई डाइल्यूशन नहीं होगा। अभी क्या होगा देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। 47% अपन ने डाइल्यूशन समझा था, उसके हिसाब से प्रमोटर का स्टेक 4% से मोटा मोटी यहाँ पे करीबन 1.5% के आसपास आ जाएगा। मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन ले रहा हूँ। अब क्या होगा, 1.5% तो अपने नॉर्मल शेयर होल्डर्स के साथ सबके साथ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोनी पिक्चर, जो सोनी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है, वो यहाँ पे जी के प्रमोटर्स को कुछ और शेयर्स भी देगी मर्ज एंटिटी में, इस बात के कि यहाँ पे वो प्रमोटर्स कोई नया मीडिया बिजनेस ना खोल ले जो मर्ज एंटिटी के साथ बिजनेस करे। बेसिकली एक नॉन कॉम्पीट फीस दी जा रही है, नॉन कॉम्पिटिशन जो फीस होती है कि आप अपनी खुद की दूसरी कंपनी के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ना आए, तो इसलिए नॉन कॉम्पीट फीस यहाँ पे सोनी पिक्चर्स यहाँ पे करेगी जी के प्रमोटर्स को, और इसके कारण यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक कभी कमी नहीं होगा, बाकी सभी लोगों का शेयर होल्डिंग, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का स्टेक आधा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसके पीछे एक और क्या एनालिसिस है,
वो ये कहता है कि देखो ये जो है ना, एक तो ये जो किया जा रहा है ना, ये वाया मर्जर नहीं है, ये वाया मर्जर है, ठीक है, वाया एक्विजिशन नहीं है। तो अभी क्या होता है, मर्जर में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है कि यहाँ पे है ना नॉन कॉम्पीट फीस यहाँ पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट अगर आप वाया एक्विजिशन जाते हो तो दो चीज़ें होती है, एक तो वहाँ पे ओपन ऑफर होता है जब भी 26% से ज़्यादा का स्टेक बदलता है, और दूसरा वहाँ पे ये माना जाता है कि ओपन ऑफर की जो प्राइस होगी वो उसी भाव पे रखनी पड़ेगी जिस पे नई कंपनी यहाँ पे स्टेक खरीद रही है। दूसरा यहाँ पे एक और जो चीज़ मानी जाती है कि हमेशा यहाँ पे इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जो सेबी मानता है कि एक्विजिशन के टाइम पे किसी भी तरह की नॉन कॉम्पीट फीस ऑलरेडी अपने ओवरऑल कंसिडरेशन में इंक्लूड होती है, किसी को भी अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि सेबी इस चीज़ का अप्रूवल देगा या नहीं देगा। जनरली ऐसा देखा गया है, सेबी इन चीज़ों का अप्रूवल नहीं देता है जो प्रमोटर को बेनिफिट करे और यहाँ पे ओवरऑल कंपनीज को बेनिफिट ना करे। तो ये तो मोटा मोटी बात हो गई अपनी। अब अगर अपन बात करें सिनर्जी बेनिफिट्स वगैरह की, तो यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट्स वगैरह काफ़ी हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटी यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग जो जी और उसके फिनेंशियल्स है वो इस तरीके से दिख रहे हैं, और कुछ समय बाद यहाँ पे है ना इनके जो बेसिकली यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब एक अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो जाएगी। और सिनर्जी बेनिफिट्स अभी अपन देखें तो वो भी बात करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो कंपनी है जो सोनी पिक्चर्स है उसका रेवेन्यू काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जी एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मर्ज एंटिटी का यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे भी इंपैक्ट आ जाएगा लगभग 2-3% का। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है। ओवरऑल जो यहाँ पे डील आईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो डील है बेसिकली ये सोनी के यहाँ पे फेवर में दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये उनका एनालिसिस था और उनने ये बताया है। चलिए तो अब हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ गए। यहाँ पे कोटक की रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं। कोटक यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कोटक की रिपोर्ट में भी इसी तरह की सारी बातें की गई थी, बट वो एक चीज़ बोल रहा है कि विन विन डील है। देखो विन विन डील बेसिकली सिनर्जीज के कारण है, और ओवरऑल यहाँ पे इसके कारण ये बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी बन जाएगी, मतलब लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी जिसका 30% व्यूअरशिप मार्केट होगा। ओवरऑल यहाँ पे सभी तरीके से यहाँ पे जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिनर्जीज है वो 5 से 7% की होगी, और यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 10% की होगी। अभी यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, ताकि आप यहाँ पे बाद में कभी कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो यहाँ पे ये देख ले कि बेसिकली अपना वो क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी वो यहाँ पे अचीव हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ प्रमोटर वाला, वो देखो वो ये है, प्रमोटर विल रिसीव 2.1 एडिशनल स्टेक फ्रॉम द यहाँ पे मर्ज एंटिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम होगा, 1.9 होगा उनका स्टेक और उसके बाद उनको 2.1 वापस मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, मर्जर रेशो वगैरह यहाँ पे फेवरेबल टू यहाँ पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड है, ये सब चीज़ें हो ही गई है, ठीक है। और ये इनके फिजिकल्स वगैरह हैं ये बताए हैं। ओवरऑल यहाँ पे इनके पास कितने चैनल्स वगैरह हैं, क्या क्या चैनल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएगी। अब अपन देख लेते हैं ओवरऑल इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास सोनी लिव है, वहीं पे अगर अपन देखें तो जी के पास जी5 है। तो ओवरऑल इसका यहाँ पे जो मार्केट शेयर है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिखता हुआ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो अगर किसी को देखना है तो बेसिकली ये पूरा इनका चिट्टा बिट्टा है, जिसमें से अगर अपन देखें तो 49 चैनल जी के और 26 सोनी के हैं। कंट्रीज़ इनकी प्रेजेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, रीच यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट शेयर जो है 18 और 8 इसको मिला के मोटा मोटी 26% का यहाँ पे बनेगा, और थोड़ा बहुत सिनर्जी बेनिफिट और बाकी सब जो बनेगा तो ओवरऑल 30% मार्केट शेयर के आसपास आ जाएगा। जी5 और सोनी लिव है, यहाँ पे जो मार्केट शेयर अभी यहाँ पे 26% है, कोई यहाँ पे बोल रहा है 30%। मोटा मोटी आप यहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, कंबाइंड यहाँ पे बहुत बड़ा इनके पास हो जाएगा। और जी के एक यहाँ पे क्या होगा, सोनी बीइंग अ ग्लोबल कंपनी तो उसके वो सारे सिनर्जी बेनिफिट्स भी मिलने लग जाएंगे। अब एक और बात क्या हो रही थी, इन्वेस्टको की वाली बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने बोला था हमें ईजीएम चाहिए ताकि हम लोग शेयर होल्डर से डिस्कस करें कि हमें पुनीत गोयनका को हटाना है। अब उन लोग ने वो ईजीएम कभी बुलाई ही नहीं, मतलब शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट कर दी बट यहाँ पे कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उस ईजीएम की जो डेट बुलाने की है 21 दिन पहले ईजीएम बुलानी है, और 28 अक्टूबर यहाँ पे जो है, तो बेसिकली जो कल लास्ट डेट आती है वो ये है, बेसिकली 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 7 यानी प्लस 28 डेज पहले आपको यहाँ पे अनाउंस करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको वो बुलाना है ईजीएम। अब उसकी जो लास्ट डेट है वो है बेसिकली 2 अक्टूबर, बट 2 अक्टूबर को बीइंग छुट्टी, तो यहाँ पे कल 1 अक्टूबर तक यहाँ पे ईजीएम का नोटिस जी एंटरटेनमेंट का आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और इसमें एनसीएलटी अभी इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि वो इन्वेस्टको एनसीएलटी के पास जा चुका है कि ये लोग ईजीएम नहीं बुला रहे, हम लोग को ईजीएम बुलानी है। वहीं पर अगर यहाँ पे देखिए तो एनसीएलटी का यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेंस है, वो ये बोलता है कि किसी भी तरह की डील यहाँ पे 3/4 यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। मोटा मोटी 3/4 का मतलब हुआ 75% शेयर होल्डर, और इन्वेस्टको का जो स्टेक है वो लगभग 17% है।
लगभग मतलब सॉरी 18% है। तो अब आप समझो कि अगर 18% वाला जो यहाँ पे कंपनी का ये जो बंदा है इन्वेस्टको, ये अगर यहाँ पे फेवर में नहीं होगा और अगर थोड़े बहुत लोग और भी फेवर में नहीं हुए, तो अगर 25% से ज़्यादा इस तरह के लोग हो गए तो ये मर्जर वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मेरा क्या व्यू पॉइंट है? मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये मर्जर में अभी बहुत सारी यहाँ पे उलझने हैं। पहले तो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा सेबी वो चीज़ अप्रूव करेगा क्या जो प्रमोटर गेम खेल रहे हैं 4% 2% वाला। तीसरा यहाँ पे इन्वेस्टको के साथ ये चीज़ें कैसे सुलझती है, और यहाँ पे जो प्रमोटर इशूज़ है जो कंपनी पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चलता है। जी एंटरटेनमेंट में हमेशा से देखा गया है, कभी इनसाइडर ट्रेडिंग के केस हो गए, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो प्रमोटर इशूज़ बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हम इस तरह की कंपनी से आपको हमेशा से एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे आप दूर रहे। अब अगर कोई मुझसे पूछता है भैया शॉर्ट टर्म में क्या होगा, देखो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अगर कल ईजीएम बुला ली, कल अगर ईजीएम का नोटिस आ गया तो आपका जी एंटरटेनमेंट का शेयर भाग जाएगा। अगर नहीं बुलाया तो ईजीएम का शेयर यहाँ पे मतलब जी एंटरटेनमेंट का शेयर टूट जाएगा। अब ये क्या पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड और ट्रेडिंग वाला स्टॉक हो गया है। आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला कैसे 5-7 दिन पहले यहाँ पे स्टेक खरीद रहे कंपनी के अंदर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस तरीके की यहाँ पे एलिगेशंस भी लगाई जा रही कि उन्हें हो सकता है ये डील के बारे में पता हो, क्योंकि पुनीत गोयनका का एक इंटरव्यू था, उसमें वो बोल रहे थे कि ये जो बातें चल रही थी सोनी के साथ ये बहुत समय से चल रही थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला अगर मैनेजमेंट से यहाँ पे बात करके या फिर उनसे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। और अगर उस पर सेबी का यहाँ पे वापस कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ तो देखिए झुनझुनवाला जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उन तो वो ऑलरेडी 60-70 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। सेबी ज़्यादा से ज़्यादा उन पर पेनल्टी लगा देगा, और इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पे जी का शेयर टूट जाएगा। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे एक जी के शेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कि भैया इनसाइडर के ट्रेडिंग का केस देखा गया फलाना डिम का, और अपन जो छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं 100 शेयर लेके जो बैठे हैं उनको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा से मैं बोलता हूँ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से भाव बढ़ता है उस तरीके से भाव गिरता भी है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, अगर ये मर्जर हो जाता है तो आपको बिल्कुल जी में पैसा लगाना चाहिए। बट मर्जर होने से पहले मैं आपको नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये सारी उलझने बहुत सारी चलेंगी। आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, फ्यूचर रिटेल का भी जो डील था, कितनी यहाँ पे उस टाइम उसमें शेयर में सर्किट लगे थे, शेयर इतना ऊपर गया था, फिर जैसी डील कैंसिल हुई शेयर टूट गए, बहुत सारी चीज़ हुई थी। इस तरह के उतार और चढ़ाव जी के शेयर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे अभी पहले अपन एक वो देखा कि यहाँ पे राइज हुआ और अब एकदम से फॉल हुआ। कल अगर ईजीएम का नोटिस नहीं आता है, या फिर आज या रात तक नहीं आता है, या कल रात तक नहीं आता है, तो मंडे को इसके शेयर प्राइस में वापस एक प्रेशर देखने को मिलेगा, और हो सकता है वापस इसका भाव 220-230 रुपए के आसपास हो जाए। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड कर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, और जिन लोग को प्रॉफिट में, एक बार आप एग्जिट कर ले, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या है, बिल्कुल न्यूज़ पे बेस्ड है। अगर वो डिस्क्लोजर आ गया, ईजीएम का नोटिस आ गया, तो आपका शेयर बढ़ जाएगा, नहीं आया तो वापस रुक जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अगर वो ईजीएम बुलाई गई और उस ईजीएम में ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे पुनीत गोयनका को हटाना पड़ेगा, तो ये पूरी की पूरी डील ही खत्म कर देगा। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पुनीत गोयनका यहाँ पे MD एंड CEO होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझाती है, और इसलिए यहाँ पे ये डील एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि वो अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाए। आप बहुत सारी कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाइए, ब्लू चिप कंपनीज में लगाइए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। हमेशा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टिंग करने में नहीं रहना चाहिए। न्यूज़ बेस्ड में तो केवल ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग में आप मान के चलिए भैया आपको गेन होगा तो नुकसान भी होगा ही होगा, ठीक है। ज़्यादा किसी ऐसे शेयर को होल्ड करना नहीं चाहिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी। चलिए ये मेरा एनालिसिस था जी एंटरटेनमेंट पे। मैं मानता हूँ इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपने कहीं देखा नहीं होगा। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, जो भी है, क्या इंपैक्ट है, किस पे है, कैसे होगा, किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, शेयर होल्डर्स को कैसे नुकसान हो रहा है, सारी चीज़ें अपन ने आज डिस्कस कर ली है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ और देखने हैं, हम लोग ने बहुत सारी कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस भी पोस्ट ऑन किए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम 2 जन इस चैनल को चलाते हैं, एंड वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हो सकता है आपकी हमारी जो ये नॉलेज है, हो सकता है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट न्यूज़ फीड है। सभी तरह की न्यूज़ डायरेक्ट आपके यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाती है ऑटोमेटेड बेसिस पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।